हेलो दोस्तों, मेरे चैनल GKGS सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मिस्टर शिव सागर। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और आंसर। आज का क्वेश्चन है 1. कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? A. अर्थशास्त्र, B. इंडिका, C. पुराण, D. राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर है D. राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर है D. राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? A. वेद व्यास, B. पाणिनि, C. शुकदेव, D. वाल्मीकि। इसका राइट आंसर है B. पाणिनि। इसका राइट आंसर है B. पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन 3. महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है A. कौटिल्य, B. पतंजलि, C. कालिदास, D. भारवी। इसका राइट आंसर है B. पतंजलि। इसका राइट आंसर है B. पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? A. पुष्यमित्र शुंग, B. गौतमीपुत्र शातकर्णी, C. अग्निमित्र, D. चंद्रगुप्त II। इसका राइट आंसर है C. अग्निमित्र। इसका राइट आंसर है C. अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 5. हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? A. कालिदास का मालविकाग्निमित्र, B. वानभट्ट, C. वाल्मीकि, D. वेद व्यास। इसका राइट आंसर है B. वानभट्ट। इसका राइट आंसर है B. वानभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? A. कलहन, B. विल्हन, C. वाल्मीकि, D. वेद व्यास। इसका राइट आंसर है B. विल्हन। इसका राइट आंसर है B. विल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? A. पृथ्वीराज रासो, B. पृथ्वीराज विजय, C. परमाल रासो, D. बीसलदेव रासो। इसका राइट आंसर है A. पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर है A. पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? A. नियार्कस, B. एनासिक्रिटिस, C. एरिस्टोबुल्स, D. डाइमेकस। इसका राइट आंसर है D. डाइमेकस। इसका राइट आंसर है D. डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? A. मेगास्थनीज, B. फाहियन, C. हवेनसांग, D. इत्सिंग। इसका राइट आंसर है A. मेगास्थनीज। इसका राइट आंसर है A. मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 10. मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? A. अर्थशास्त्र, B. ऋग्वेद, C. पुराण, D. इंडिका। इसका राइट आंसर है D. इंडिका। इसका राइट आंसर है D. इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11. गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? A. हिमालय पर्वत श्रेणी का, B. पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, C. अराकानयोमा पर्वत का, D. प्रायद्वीपीय पठार का। इसका राइट आंसर है B. पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। इसका राइट आंसर है B. पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? A. काठियावाड़ तट, B. कोंकण तट, C. मालाबार तट, D. कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर है D. कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर है D. कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13. भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? A. दीघा तट, B. कोरोमंडल तट, C. कोंकण तट, D. मालाबार तट। इसका राइट आंसर है B. कोरोमंडल तट। इसका राइट आंसर है B. कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14. कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? A. गोवा से कोची, B. गोवा से दीव, C. गोवा से दमन, D. गोवा से मुंबई। इसका राइट आंसर है C. गोवा से दमन। इसका राइट आंसर है C. गोवा से दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15. लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? A. ज्वालामुखी उत्पत्ति से, B. मृदा निक्षेपण से, C. प्रवाल उत्पत्ति से, D. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है C. प्रवाल उत्पत्ति से। इसका राइट आंसर है C. प्रवाल उत्पत्ति से।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? ए कवरत्ती एवं न्यूमोर, बी पंबन एवं बैरन, सी बैरन एवं नारकोंडम, डी ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। इसका राइट आंसर है सी बैरन एवं नारकोंडम। इसका राइट आंसर है सी बैरन एवं नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। न्यूमोर द्वीप कहां है? न्यूमोर द्वीप कहां है? ए अरब सागर में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी अंडमान सागर में। इसका राइट आंसर है सी बंगाल की खाड़ी में। इसका राइट आंसर है सी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ए दमन, बी दीव, सी पौंडीचेरी, डी दादरा एवं नागर हवेली। इसका राइट आंसर है बी दीव। इसका राइट आंसर है बी दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दीव, डी अलियाबेट व खादियाबेट। इसका राइट आंसर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहां स्थित है? ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए अरब सागर। इसका राइट आंसर है ए अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। इसका राइट आंसर है एक बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। इसका राइट आंसर है एक बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और वेग का, डी भार और त्वरण का। इसका राइट आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। इसका राइट आंसर है बी द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ए पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी भार में परिवर्तन होता है, डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। इसका राइट आंसर है बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका राइट आंसर है बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है, डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। इसका राइट आंसर है ए बढ़ता है। इसका राइट आंसर है ए बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। शरीर का वजन, शरीर का वजन एक पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर है बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर है बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। इसका राइट आंसर है सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। इसका राइट आंसर है सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर शून्य की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य किया जाएगा? 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर शून्य की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना कार्य किया जाएगा? ए 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। इसका राइट आंसर है डी 0 जूल। इसका राइट आंसर है डी 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। एक व्यक्ति ने दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है। एक व्यक्ति ने दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है।
ए कोई भी कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी अधिकतम कार्य। इसका राइट आंसर है ए कोई भी कार्य नहीं। इसका राइट आंसर है ए कोई भी कार्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु, डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर है डी स्थायित्व बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, सी इसकी पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। इसका राइट आंसर है ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसका राइट आंसर है ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। ए जे थॉमसन, बी डी ब्रोगली, सी रदरफोर्ड, डी बोहर। इसका राइट आंसर है बी डी ब्रोगली। इसका राइट आंसर है बी डी ब्रोगली। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। इसका राइट आंसर है एक परमाणु। इसका राइट आंसर है एक परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ए अणु, बी परमाणु, सी धनायन, डी ऋणायन। इसका राइट आंसर है बी परमाणु। इसका राइट आंसर है बी परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है। ए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। इसका राइट आंसर है सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसका राइट आंसर है सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ए केवल प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर है डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर है डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान क्षति, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका राइट आंसर है सी द्रव्यमान क्षति। इसका राइट आंसर है सी द्रव्यमान क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी मेसॉन। इसका राइट आंसर है सी न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर है सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकती है। ए ऋणात्मक नहीं हो सकती, बी का शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, सी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, डी सदा धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर है डी सदा धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर है डी सदा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। ए अल्फा कण, बी बेटा कण, सी गामा किरण, डी एक्स किरण। इसका राइट आंसर है ए अल्फा कण। इसका राइट आंसर है ए अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी। ए जे थॉमसन, बी रदरफोर्ड, सी बोहर, डी जेम्स चैडविक। इसका राइट आंसर है बी रदरफोर्ड। इसका राइट आंसर है बी रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है।
ए एतिहाद एयरवेज, बी टाटा ग्रुप, सी सैमसंग, डी कतर एयरवेज। इसका राइट आंसर है ए एतिहाद एयरवेज। इसका राइट आंसर है ए एतिहाद एयरवेज। इसमें सभी करंट अफेयर 5 से 11 फरवरी 2024 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ए कृषि, बी पत्रकारिता, सी अभिनय, डी चिकित्सा। इसका राइट आंसर है ए कृषि। इसका राइट आंसर है ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ए कतर, बी अर्जेंटीना, सी जापान, डी ईरान। इसका राइट आंसर है डी ईरान। इसका राइट आंसर है डी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी JSW स्टील, सी जिंदल स्टील एंड पावर, डी टाटा स्टील। इसका राइट आंसर है डी टाटा स्टील। इसका राइट आंसर है डी टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ए जस्टिस विजय बिश्नोई, बी जस्टिस अमित मिश्रा, सी जस्टिस अरुण भंसाली, डी जस्टिस रमेश सिन्हा। इसका राइट आंसर है ए जस्टिस विजय बिश्नोई। इसका राइट आंसर है ए जस्टिस विजय बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ए सौम्या स्वामीनाथन, बी ताकेओ कोनिशी, सी मियो ओका, डी गीता गोपीनाथ। इसका राइट आंसर है सी मियो ओका। इसका राइट आंसर है सी मियो ओका। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई? देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई? ए हैदराबाद, बी पटना, सी वाराणसी, डी जयपुर। इसका राइट आंसर है ए हैदराबाद। इसका राइट आंसर है ए हैदराबाद। इसमें सभी करंट अफेयर 5 से 11 फरवरी 2024 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट आंसर है डी संस्कृति मंत्रालय। इसका राइट आंसर है डी संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में RCS उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? ए 319, बी 419, सी 519, डी 619। इसका राइट आंसर है सी 519। इसका राइट आंसर है सी 519। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? ए रामनाथ कोविंद, बी मोहम्मद हामिद अंसारी, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी अमिताभ कांत। इसका राइट आंसर है ए रामनाथ कोविंद। इसका राइट आंसर है ए रामनाथ कोविंद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।